नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो हेडलाइन आप देख रहे हैं कि डेयरी वाले हो जाएं सावधान, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये टॉपिक दिया है। और जो भी भारत में कृषि प्रधान देश तो हमारा है ही, और उसमें खासकर दूध दही और ये डेयरी का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसमें गरीब से गरीब लोग जुड़े हुए हैं और किसान ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है इसका कारण क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि यूएस और इंडिया में लगातार जो ट्रेड वार है या ट्रेड डील है उसके रिगार्डिंग डिले हो रहा है, और अमेरिका इसमें एंट्री मारना चाह रहा है। अमेरिका क्या करना चाह रहा है कि भारत का जो मान लीजिए डेयरी व्यापार है उसमें उसको जगह चाहिए, यानी उसको चाहिए कि हम लोग अपना जो डेयरी का बिजनेस है, एग्रीकल्चर का बिजनेस है, ये इसमें टैरिफ कम करें और सबके लिए ओपन कर दें, खोल दें। तो इससे बहुत बड़ा असर हो जाएगा। अगर मान लीजिए भारत अगर ये चीज़ खोलता है तो अमेरिका को तो मुनाफा होगा, क्योंकि वहाँ की कंपनियाँ मान लीजिए पैसे वाली हैं, वो अपना प्रोडक्ट बढ़ा के और भारत में अगर एंट्री करती हैं तो यहाँ के लोग कंपटीशन में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इस अगर ये डील होता है तो इसका मैं थोड़ा फ़ायदा नुकसान आपको बता दूं, ताकि आप भी मान लीजिए चीज़ों को जान के रखें, क्योंकि बहुत से लोग डेयरी का बिजनेस करते हैं, गांव से छोटे छोटे जगह पे भी करते हैं। तो अगर इनके लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा, ऐसे ही तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या रोजगार हर एक जगह है नहीं, तो ये छोटा छोटा चीज़ पे भी अगर मार्केट खुल जाए तो बहुत इससे असर पड़ेगा और आम जीवन जीवन पे बहुत चीज़ें नुकसान होगी। डेयरी को लेकर नो डील, क्योंकि 8 करोड़ किसानों को हो जाएगा 1 लाख करोड़ का नुकसान। अब इसमें रिपोर्ट आया है कि कम से कम समझिए कि अगर ये डील होता है तो 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है मार्केट में होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में बातचीत तेजी होने की बात कही जा रही है, और भारत टीम फिर से वाशिंगटन पहुंची है और उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप के टैरिफ लागू करने का डेडलाइन 1 अगस्त से जो ऐलान हो सकता है, यानी 1 अगस्त से हो सके वो नया टैरिफ डील आपके सामने आ जाए। और इस बीच बता दें कि अमेरिका के साथ डील एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर से जुड़े मुद्दे को लेकर अटकी हुई है, जिन्होंने यूएस प्रोडक्ट के लिए खुलने की डिमांड कर रहा है। अब सोचिए यूएस जो है चाह रहा है कि डेयरी और एग्रीकल्चर ये दो चीज़ का मार्केट भारत खोले, और ये मार्केट खोलेगा तो उसको फ़ायदा होगा, तो वो इनडायरेक्ट प्रेशर बना रहा है गवर्नमेंट पे। अब देखते हैं गवर्नमेंट हमारी कितना हैंडल कर पाती है, क्या सिचुएशन बनता है। भारत का रुख इस मामले में अडिग बना हुआ है और सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसी भी दबाव में किसानों के हितों को साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और भारत का ये रुख ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे कारण भी है। रिसर्च के मुताबिक 8 करोड़ किसानों को इससे परेशानी का सबब बनना पड़ेगा, क्योंकि भारत गवर्नमेंट को पता है कि ज़्यादातर वोट देने वाले तो लोग एग्रीकल्चर हैं, किसान हैं। अगर उनको भी मान लीजिए कोई नुकसान होने लगा डेली इनकम में, तो सरकार टिकना मुश्किल हो जाएगा, सरकार नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट अपना रुख बना कर रखी हुई है। अब कब तक गवर्नमेंट प्रेशर झेल पाती है या अपना क्या टैक्टिक्स यूज़ करती है, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए नुकसान कितना हो सकता है। अगर मान लीजिए एंट्री हो जाए तो आपको भी तो अगर मान लीजिए बच के रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट बनाया है इसके ऊपर में आंकड़ों के साथ। डेयरी अमेरिका अगर किसानों के लिए प्रभावित खोलता है तो इससे कहना है कि भारत डेयरी क्षेत्र को यूएस पेट के खोलने के लिए किसानों को सीधे 1 लाख करोड़ की सालाना चपत लगेगी, यानी 1 लाख करोड़ जो है लोगों को पैसे के रूप में नुकसान होगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इसको ऑथेंटिक एसबीआई ने किया है। एसबीआई के मुताबिक भारत में यह सेक्टर तकरीबन 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। 8 करोड़ लोग इससे रोजगार में जुड़े हुए हैं, और भी ज़्यादा हैं। और ऐसा अगर भारत अपनी डेयरी सेक्टर को अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोलता है तो इसका सीधा असर घरेलू दूध व्यापार पर दिखेगा, और इसका प्रभाव 15 से 20% कम हो सकता है, यानी आप समझिए। और मान लीजिए कि मिल्क 15% गिर सकता है, इससे 8 लाख करोड़ रेवेन्यू लॉस होगा। और नुकसान तो होगा ही, क्योंकि मान लीजिए वो आएगा अपना एंट्री बनाएगा, तो पहले एंट्री बनाने के बाद जैसे जियो की तरह प्रोडक्ट और चीज़ें जो है वो कम में देगा, आपको सस्ता में देगा। तो जब सस्ता में देगा तो मान लीजिए पब्लिक ज़्यादा उसकी तरफ जाएगा। अब ज़्यादा उसकी तरफ गया तो हमारे जो इंडिया में जितनी कंपनियां हैं, चाहे आप अमूल बोलिए या हर एक स्टेट का ही अपना अपना है। बिहार में सुधा है, राज फ्रेश है, ऐसे ही आप बंगाल में चले जाइए, भागीरथी है, मदर डेयरी है, बहुत सारा है, हरिन घाटा है। तो ये सब इंडस्ट्री पे डूबने का असर आएगा। तो इस पे बहुत सारे लोकल लोग ही काम करते हैं, लोकल लोग काम करते हैं, किसान काम करते हैं, एग्रीकल्चर फार्म हाउस बना हुआ है, पूरा एक सेटअप बना हुआ है। तो अगर ये एंट्री होती है तो पूरा एक सेटअप का ही समझिए, तो भूकंप की तरह इसमें भूचाल आएगा और इसका असर पड़ेगा। अब सरकार यह समझौता के मूड में नहीं है। सरकार तो बोल रही है
कि ये समझौता गवर्नमेंट नहीं करेगी। और इससे पहले ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जीटीआर ने भी ये रिपोर्ट बताया था कि अगर ये काम हो जाता है तो डेयरी, पोल्ट्री, जीएम सोया और चावल जैसी तगड़ी सब्सिडी वाले अमेरिकी निर्यात से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गंभीर खतरा है, और ये खाद्य सुरक्षा को कमज़ोर देखने को मिल सकता है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान इससे झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट दबाव में आके काम करती है या क्या नहीं करती है। मगर आप भी मान लीजिए अगर डेयरी के प्रोडक्ट चलाते हैं या बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कब मान लीजिए कौन सा गवर्नमेंट आ जाए, किस दबाव में कौन है पता नहीं। तो दबाव के अंडर में पता चला परमिशन दे ही दिया, तो पब्लिक को अगर सस्ता मिलने लगे तो पब्लिक तो ये नहीं सोचेगा कि कौन किसान का और अपना और इधर उधर, तो वो तो उनकी तरफ चला जाएगा। ये चीज़ वो जानते हैं। तो आप लोग को भी थोड़ा सा अल्टरनेटिव अपना सोच के रखना चाहिए, यानी इसी की चीज़ को जो दूध दे रहे हैं थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट बना के काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वहाँ की कंपनियाँ जो भी सिस्टम बना के काम कर रही हैं, कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपने सिस्टम को थोड़ा इम्प्लीमेंट करने के, इम्प्रूव करने का, क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल आप बेच के जो है अच्छा खासा लाइफ नहीं कर सकते या ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। ये एक प्रोसेस है। तो दूध के साथ आप दही बनाइए, छेना बनाइए, जो चीज़ें वो बटर बनाइए, जो चीज़ें वो बना रहे हैं कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ सेगमेंट में उतरें, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास है तो ही आप बच पाएंगे। नहीं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके अगर आप चलेंगे तो ये आज हो सके टल जाए, कल हो सके टल जाए, मगर किसी न किसी दिन पता चला ये लागू हो ही जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि किस तरीके से डेयरी फार्म वाले सावधान रहें ताकि उनके बिजनेस को नुकसान ना पहुँचे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।